Question number 28. A shopkeeper sells an article at a loss of 12.1/2%. Had he sold it for 51.80 more rupees, he would have earned a profit of 6%. The cost price of the article is. कॉस्ट की क्या बताना है? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो वो हमें बोल देगा कि अगर उसको लॉस हो रहा है 15% का, फिर गेन हो रहा है 20% का, तो फिर हमारा जो डिफरेंस रहेगा, मतलब उससे इतने का फायदा हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है। जैसे यहां बोला गया है कि अगर वो लॉस हो रहा है 12.5% का, लेकिन अगर वो 51.80 ज्यादा रुपए में बेचे तो उसे प्रॉफिट होने लग जाएगा 6% का। अब ये सीपी के ऊपर होता है। वो जो लाइन बनाते हैं हम लोग, जो लाइन बना के सॉल्व करते हैं हम लोग, ये मान लो क्या है, हमारी सीपी है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये रुपीज में है, यहां पे रुपीज में है, मतलब ये क्या है 100% है, या फिर इसे क्या मान लो 0% मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12/1/2, मतलब अगर रेफरेंस इसे 0 मान लिया, एक काम करते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मान लिया तो ये 12.5% कम में क्या करेगा, सेल करता है। अगर 12.5% मतलब कितना हो जाएगा, 12.5 मतलब कितने में सेल कर रहा है, फिर ये 87.5% पे। ये 100% मतलब सीपी खुद में अपने आप में 100% हमने मान लिया है। अगर ये 87.5% सीपी पे सेल करता है ना, ये है उसकी एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो कितना है 87.5% सीपी है। और अगर वो कितने पे सेल करे 6% पे, मतलब 6% पे, किस पे 6% पे, किसका सीपी का, मतलब ये 106% पे अगर करें, ठीक है, 106% पे करें, मतलब ये क्या है, ये हो गया एसपी। 106% ऑफ सीपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा 51.80। 51 मतलब परसेंटेज से हमने कहां चले गए, हम लोग रुपीज में चले गए, परसेंटेज से रुपीज में चले गए हम लोग। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसे अगर 100% मान लिया तो सीपी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेफरेंस में हम लोग सारी चीजें करते हैं, तो हमने उसे रेफरेंस में 100% मान लिया। अब बोला गया कि 12.5% कम में हम करते हैं, 12.5% मतलब कम कितना हो जाएगा 87.5। अगर इतने सीपी पे बेचते हैं तो उसका कुछ एसपी रहेगा। अगर इस पे इतने पे बेचेंगे 6% ज्यादा पे, तो क्या हो जाएगा 51.80 ज्यादा रुपए लगेंगे यहां से यहां तक, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दें कि अगर सेलिंग प्राइस उसने इतने से बढ़ा दी तो वो कहां पहुंच जाएगा, 6% का फायदा होगा, मतलब 100 से 6% का फायदा। इसका मतलब क्या, देखो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे 6 + 12.5, मतलब 18.5 का डिफरेंस आ रहा है। किसका 18.5 का डिफरेंस आ रहा है, 18.5%। ये किसके बराबर है, ये 18.5 किसके बराबर है, 51.80 के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम में। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 51.80 डिवाइडेड बाय 18.5, 18.5। अब हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। ये 00 हो गया और ये 0 हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, क्योंकि 100% की वैल्यू मिल गई, मतलब वो क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, मतलब 100% की वैल्यू। ये क्या आ जाएगा 518 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 185, है ना। 51 पॉइंट क्या है, ये 80 है, ठीक है। अब किससे कैंसिल करें इसे, ये किससे कैंसिल हो सकता है, 17 से कैंसिल हो सकता है क्या, ये 17 से कैंसिल हो सकता है क्या, ये देख लेते हैं। कुल मिला के कितना हो रहा है 12.5 18%, ठीक है, 18.5%, 51.80 हो रहा है, ठीक है। अब 51.80 डिवाइडेड बाय 185 किससे कैंसिल करें इसे, अगर ये 5180 ले लें, अगर हम लोग 5180 अगर ले लें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 5 से कैंसिल करें तो कितना कितना आंसर आ रहा है 280, 300 आ रहा है क्या, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, 3 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट में आंसर आ सकता है। अब देखो किससे कैंसिल करें, 14 या 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं पहले, या फिर 518 को अगर पूरा ही डिवाइड कर दें 185 से तो 2 टाइम्स होगा, ये हो जाएगा कितना 370, बचा कितना 148, कितना आ जाएगा ये 200, 200 के समथिंग कुछ आंसर आ रहा है क्या,
18.5 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू 51.80। अब 1% की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 51.80 डिवाइडेड बाय 185, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो है ना। 100% क्या है, सीपी है। 100% की वैल्यू मिल गई है, मतलब क्या मिल गया, सीपी मिल गया हमें, ठीक है। ये 00 और ये 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 37 से कैंसिल हो सकता है क्या, ये किससे कैंसिल हो सकता है, ये 37 से देख लेते हैं। ये 185 तो हमने लिख लिया, ये 3 टाइम्स करेंगे हम लोग, नहीं 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो कितना 370 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 370। अब ये कितना हो जाएगा 130, 148, 148 क्लियर, 148, फिर 0 लगाना पड़ेगा हमें। अब ये कितना टाइम्स हो जाएगा 37, ठीक है। अगर 237 इंटू कितना करें कि 148 के आसपास आ जाए, 4 सा 148, ठीक है। 37 इंटू 4 किया मतलब 185 इंटू 8 करना पड़ेगा, हाँ, तो 148 पहुंच जाएंगे, 1480, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 0। तो यहां से कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 2.80 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 280 रुपए, ठीक है। कितना आ गया 280 रुपए। बात समझ में आ गई, इस टाइप से करना है। ये तो हमने अभी समझा, इसलिए हमें टाइम लगा। बाकी क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें डायरेक्टली हमें पता लग जाएगी कि लॉस हो रहा है मतलब हम सीपी से कुछ पीछे जा रहे हैं, और प्रॉफिट हो रहा है मतलब आगे जा रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा उनको ऐड कर देना है, प्रॉफिट और लॉस रहेगा तो ऐड कर देना है। अगर दोनों ही प्रॉफिट हुआ तो फिर, अगर दोनों मान लो एक यहां आ गया एक यहां आ गया, दोनों प्रॉफिट दे रहे हैं, तब दोनों का डिफरेंस लेना है ना। क्योंकि यहां पे हमें एसपी यहां पे आ गया, दूसरा एसपी यहां पे आ जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, इतना हो जाएगा। अभी लॉस है तो लॉस हम पीछे चले गए, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना हो रहा है ना। डिफरेंस देख लो कितना हो रहा है, ठीक है। 106 में से एक्चुअल में उसकी वैल्यू रखो वो कितनी हो रही है, 106 हो रही है। 6% बढ़ा 106 हो रहा है, 12% कम हो गया, क्योंकि हम लोग 100% इसलिए लिया है क्योंकि 100 के ऊपर अगर बेस सीपी है, 100 का बेस है अगर, तो उसके ऊपर कितना भी हम वेरिएशन करें, जो क्वांटिटी में वेरिएशन आएगा वही परसेंटेज में वेरिएशन आएगा। मतलब 12.5% कम हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है ये 87.5 हो रहा है। कितना हो रहा है 87.5 हो रहा है। अब डिफरेंस देख लो कितना हो रहा है, डिफरेंस हो गया ना कितना हो रहा है। अगर दोनों एसपी होता तो मान लो ये कितना हो जाता, ये हो जाता मान लो 12.5% प्रॉफिट हो जाता, लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता, तो यहाँ 12.5%। अब दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, अंतर कितना हो गया 6.5%। तो वही कि किसके बराबर होगा, जो चेंज आ रहा है रुपीस में। तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सीपी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो बेसिक मेथड से किया जाता है उससे। बोला गया है कि लॉस हो रहा है 12.5% का, कितने का लॉस हो रहा है 12.5% का। 12.5% मतलब क्या हो जाएगा 12 1/2% मतलब 1/8 होता है फ्रैक्शन में। लॉस हो रहा है किसके ऊपर होता है, ये सीपी के ऊपर। अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा सीपी मान के चलना है। तो यहां से कितना हो जाएगा ये एसपी बाई सीपी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7/8। इतनी कहानी खत्म। आगे क्या बोला गया है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 51.80 रुपीज मोर, ठीक है। बाद में तो उसको क्या होगा 6% का प्रॉफिट होगा। 6% मतलब क्या हो जाएगा 3/50। प्रॉफिट की बात कर रहा है ये P बाई सी पी प्रॉफिट की अगर बात कर रहा है तो ये SP, बाद में SP कितना है 51.80। अगर पहले SP था इतना तो बाद में इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई CP, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 53/50। 53 बाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहां से क्या निकालना है हमें, एसपी बाई अगर सीपी की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो, एसपी बाई सीपी की अगर वैल्यू हम निकाले तो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर हम रेशियो लेके एसपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है सीपी से मतलब है। अगर सीपी से मतलब है तो हम लोग क्या करें यहाँ पे एसपी
बाई सी पी प्लस 51.80 डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू 53/50। ऐसा कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब एस पी बाई सी पी की वैल्यू वहां से रखें 7/8 प्लस 51.80 बाई सी पी इज इक्वल टू 53/50। क्लियर है। अब 51/80 बाई सी पी इज इक्वल टू, इसे क्या करें हम लोग, इसे 7/8 को कहां लेके चले जाएं, यहां -7/8। तो 200 हम लोग क्या ले लेंगे, 200 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना 212 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना 25 इंटू 7 175, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा ये, ठीक। अब कितना आ जाएगा 25 35 37/200 और ये क्या है 51.80 डिवाइडेड बाई सीपी। तो सीपी की वैल्यू यहां से अगर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, देखो यहां पे क्या हो रहा है, कुल मिला के अगर हम देखें तो 51.80 यहां पे है इक्वल टू कितना है ये 37 मतलब 18.5 मान लें इंटू सीपी डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 100 है। तो क्या यही तो चीज निकल के आ रही थी जो हमने पहले किया था, यही तो निकल के आ रही थी चीज, है ना, यही तो चीज निकल के आ रही है कि 18.5 की वैल्यू सीपी की वैल्यू अगर इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वही तो यही तो आंसर आ जाएगा 51.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18.5 इक्वल टू सीपी। तो यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 280 रुपए। बात समझ में आ गई। वही यूनिटरी मेथड हो रही है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूनिटरी मेथड लग रही है हम लोगों की। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो 18.5 से डिवाइड किया 5180 डिवाइडेड बाय 18 कितना 18.5, तो यहां से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280। यही चीज बन रही थी पहले भी, लेकिन यहां पे हमने सॉल्व किया है कन्वेंशन तरीके से, वहां पे हमने डायरेक्ट तरीके से यूज किया था जुगाड़ लगा के कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहां भी देखो 18 कितना 18.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 ये 12.5 18.5 का डिफरेंस आ रहा है, ये आ गया वापस 18.5। 51.80 का डिफरेंस ये आ गया, 100% की निकालनी है वो 100 भी आ गया, है ना। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 29, a man sells his good at a certain price, 20% of which is his profit. If the price at which he buys the goods increases by 10% and he sells them at 8% higher price, then what will be his profit percentage? बोला गया है कि कोई इंसान, कोई आदमी क्या करता है, सेल करता है ना, क्या करता है सेल, मतलब वो क्या हो जाएगी, एक सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब उस सेलिंग प्राइस का 20% क्या है, प्रॉफिट है। मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो किसके ऊपर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। हम लोग बेस को मानते थे सीपी, लेकिन यहां पे बोला गया इनडायरेक्टली हमें कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो किसके ऊपर दिया गया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 20% उस सेलिंग प्राइस का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब पहले जो सीपी रहा होगा वो कितने से बढ़ेगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस है जो 8% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करें कि हम एक काम करते हैं, सीपी को मान लेते हैं x रुपीस और एसपी को मान लेते हैं y रुपीस। अब बोला क्या गया है, जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% मतलब कितना 1/5। अब ये क्या है, प्रॉफिट है, ये किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर, है ना, किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। बोला गया है ना, अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच, जिसका 20%, किसका, सेलिंग प्राइस का 20%, मतलब ये सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया गया है, प्रॉफिट है, इसका मतलब हमें लॉस करना नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, बेस सेलिंग प्राइस है। तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू सीपी बाय एसपी। देखो यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि अगर हमने माइनस किया तभी सीपी की वैल्यू कम आई है, अगर एडिशन कर देते तो 6/5 मतलब सेलिंग प्राइस कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस अगर कम होता है तो लॉस होता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट दिया हुआ तो गड़बड़ हो जाती है ना वो तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में अगर एसपी क्या है, हमारा बेस है, तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो सीपी बाय एसपी कितना हो गया 4/5, मतलब ये रहा होगा, सीपी क्या रहा होगा
4 और एसपी रहा होगा 5। अगर रुपीज में देख लें तो हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे 4 और 5। अब आगे की कंडीशन देखते हैं हम लोग, रुपीज में है ये, ठीक है, 4 रुपीज एंड 5 रुपीज। अब आगे की कंडीशन क्या है, इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स मतलब सीपी इंक्रीजेस बाय 10%, 10% मतलब क्या हो जाएगा 1/10। इंक्रीजेस की बात की गई है तो ऐड कर दो, तो 11/10 हो जाएगा, किसका, 4 रुपए का, तो ये आ जाएगा 22/5 रुपीज। मतलब बाद में कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 2, CP 2। सिमिलरली सेलिंग प्राइस के लिए देखें 8% मतलब कितना हो जाएगा 2/25, है ना। 8/100 होगा तो 4 से डिवाइड होगा तो 2 और 25, मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये 27/25 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये पहले क्या था, सेलिंग प्राइस 5 रुपए था, तो ये कैंसिल होके 5, 27/5 रुपीज। ये क्या आ जाएगा, SP2, नया SP, है ना। अब बोला गया है कि आप हमें बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो हम लोग कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को बेस मानते हैं। यहाँ पे गिवन नहीं है इसलिए हम लोग किस पे लेंगे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा ही लेंगे। कितना आ जाएगा ये 27/5 और 22/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 27/22, ठीक है। अब बोला गया है परसेंटेज क्या, प्रॉफिट बताइए। अब यहाँ पे दिख रहा है SP2 सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो हम लोग क्या ले ले, परसेंटेज चेंज ले लें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 5/22 रेशियो में, और परसेंटेज में इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब 550 डिवाइडेड बाई 11%, ठीक है, 550 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, ये 250, सॉरी ये 250 होगा, 250 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 2 ज़ा 22 बचा कितना 30, 2 ज़ा 22 बचा कितना 8, 7, 22.7%। बात समझ में आ गई। यहां पे जो सेलिंग प्राइस हमें यही समझना है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। हमें समझना है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया हुआ है, देखो अ मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस का बताया गया होता 20% तो हम इजीली कर लेते, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात की गई है, सेल्स मतलब क्या, सेल्स मतलब क्या, सेलिंग प्राइस की बात की गई है, सेलिंग प्राइस वाली प्राइस, ठीक है। तो यहां से कितना आंसर आएगा 22.7%।